मैं विकास कुमार आइए यूट्यूब में से आप लोग को स्वागत करता हूँ। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग को इसमें सीखने वाले हैं घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। इस क्लास में सिर्फ ओनली घटाव ही सिखाया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे घटाव बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ा से बनाया जाएगा। इसमें जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पूछने लगते हैं बच्चे जो पैंचा वाला घटाव सिखाइए, तो हम उसको एक ही क्लास में बता देते हैं या फिर एक ही बात में बताते हैं, बाबू कोई पैंचा वाला घटाव नहीं होता है। हम जैसे आपको सिखाते हैं वैसे सीखिए, आपको बिल्कुल आसान, आपको पता ही नहीं चलेगा किस में पैंचा लेना है, किस में पैंचा लेना है या फिर पैंचा वाला घटाव क्या होता है। वो इस प्रकार है। क्वेश्चन के पहले हम बताते हैं। क्वेश्चन जैसे हम लिख दिए, क्वेश्चन मैंने उसको लिख दिए और क्वेश्चन हम इस प्रकार लिखे। चलिए, घटाव का एक हमारे समझाने का एक तरीका है। घटाव में सबसे पहले बच्चे को हम लोग अंक के बारे में बताते हैं, वो भी 0 से लेके 9 तक अंक के बारे में बताते हैं। वो भी अंक के बताते हैं पैसा के माध्यम से। जैसे अगर 1 लिखा है तो 1 रुपया, 2 लिखे तो 2 रुपया, 3 लिखे 3 रुपया, 6 लिखे 6 रुपया, 7 लिखे 7 रुपया, 8 लिखे 8 रुपया, 9 रुपया, 9 लिखे तो 9 रुपया। और 0 के लिए यहाँ पे कभी कभी 0 हो जाता है, इसके लिए कभी 0 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। वो आगे आप लोग को बताएंगे कि 0 ऐसा क्यों होता है, आगे हम लोग बताएंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। सबसे हम बड़ा अंक को कहते हैं। अगर ऊपर में बड़ा अंक मिल गया, तो घटा लेना है। अगर बड़ा अंक नहीं मिला तो हमको नहीं घटाना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब हो गया, जो घटाव जब भी हम बनाएंगे, ऊपर में हमको हर हाल में बड़ा अंक ही चाहिए। अगर बड़ा अंक नहीं है तो बड़ा अंक बनाएंगे, अगर बड़ा अंक मिल गया तो हम लोग घटा लेंगे। अब इसमें से बोलेंगे जो 5 और 9 में कौन बड़ा है, तो बोलेगा सर जी 9 बड़ा है 5 छोटा है। तो हम तो बोले हैं जो ऊपर में हमको बड़ा अंक चाहिए। अब बड़ा अंक नहीं मिला तो क्या काम करेंगे, ये बगल वाला से पैंचा कहेंगे, लो पैंचा 1 लेगा तो ये 15 हो जाएगा। अब इस बात को हम लोग यहाँ पे बताते हैं। अगर 1 रहेगा, 1 पैंचा लेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 रहेगा, 1 बगल वाला से पैंचा लेंगे यानी बायां से दायां की ओर जाएगा, तो 2 रहेगा तो 12 हो जाएगा। 5 रहेगा तो 1 पैंचा लेंगे तो 15 हो जाएगा। 7 रहेगा तो 1 पैंचा लेंगे तो 17 हो जाएगा। 9 रहेगा तो 1 पैंचा लेंगे तो 19 हो जाएगा। चलिए, अब इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा, पैसा लीजिएगा या दीजिएगा वो आपको याद रखना है। बगल वाले को नहीं मालूम है जो आप पैसा किससे लिए हैं या नहीं लिए हैं। वो इस प्रकार है, जैसे इसमें से पैसा लेगा 1 तो यहाँ पे लिखा रहेगा 6, पर यहाँ पे हम बोलेंगे 5। यहाँ पे रहेगा 6 पर बोलेंगे 5। वो आगे यहाँ पे घटाने का, जब 1 पैसा लेगा तो इसमें तो घट जाएगा। इसे 1 पैसा लेंगे तो 15 के करीब में जाना था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 15 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 9। हमको मिल गया 9 पर से क्या गो उंगली गिनेंगे कि हमको 15 पूर जाएगा, वो उंगली की संख्या बताना है। वो इस प्रकार हम उंगली हाथ पे गिन के बताते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15। मैंने टोटल 6 उंगली गिने हैं, अर्थात यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे बगल वाला में से आप पैसा लीजिए, लिखल रहेगा 6 पर बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि मैंने 1 पैसा लिए थे। अब देखेंगे 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ऊपर में छोटा अंक है, ऊपर में छोटा अंक है। तो इससे 1 पैसा लेंगे तो हो जाएगा 15। 1 पैसा लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 के करीब में जाना था, हमको कितना मिल गया 9। 9 के बाद उंगली गिनी, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना उंगली गिने हैं? 6 लिखिए। आप क्या बगल वाले में से पैसा लिए थे?
हाँ लिए थे, लिखल रहेगा 9 पर बोलेंगे 8। क्यों? क्योंकि मैंने एक पैंचा लिए थे। 8 के करीब में जाना है, हमको मिल गया 5, सॉरी हमको मिल गया 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 3 पर से उंगली गिनेंगे, 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 5। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 3-4 क्वेश्चन और बनाते हैं। यहाँ पे 0 वाला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा। 3 में से 6 तो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ऊपर में छोटा अंक है, नीचे में बड़ा अंक है। मगर सर हम भी तो बताए हैं जो ऊपर में हर में बड़ा बनाना है। अब यहाँ पे कहानी सुनिए, ये बगल वाला हमेशा एक घर के बगल में ही जाएगा पैसा मांगने के लिए। एक आदमी एक घर के बगल वाला ही पैसा जाएगा मांगने के लिए। यहाँ पे गया 3 का इससे पैसा दीजिए, ये बेचारा के पास तो खुद 0 रुपया है, ये तो पैसा नहीं देगा। तो ये इसके यहाँ बैठ जाएगा, ये इसके यहाँ बैठ जाएगा। अब ये जाएगा इसके यहाँ, ये जाएगा इसके यहाँ, ये भी इसके पास 0 रुपया है, ये भी नहीं पैसा दिया, तो ये इसके यहाँ बैठ जाएगा। ये जाएगा इसके यहाँ, अब ये दे देगा 1 रुपया। अब यहीं पर से चालू हो जाएगा कि किसको 9 बन जाता है, किसको 0 बन जाता है, किसको 10 बन जाता है। यही लाइन को यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा। अब कहानी सुनिए, ये 1 रुपया पैसा इसको दिया तो 10 रुपया हो गया। अब 10 में क्या काम करेगा, ये इसके यहाँ, तो ये आके इसके यहाँ बैठल है। अब बैठा है तो 1 रुपया इसको देना है, इसको 1 रुपया दे देंगे तो इसके पास कितना रुपया बच जाएगा, 9 रुपया। लिखल है 0 पर बोलेंगे 9। आगे बढ़ते हैं, ये इसको रुपया 1 रुपया पैसा दिए तो इसको हो गया 10, मगर इसके यहाँ तो ये तो बैठा है तो इसके पास भी हो जाएगा 9। इसको कितना हो जाएगा, 13। 13 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 6। 13 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 6। 6 पर से क्या गो उंगली गिनेंगे कि मेरा 13 पूर जाएगा, तो 7। 6 7 13 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखल रहेगा 0 पर बोलेंगे 9। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया ये पैसा वाला है। तो यहाँ पे 9 के करीब में जाना है, हमको कितना मिल गया, 8। नीचे वाला अंक देखें तो यहाँ पे 8 पर से क्या को उंगली गिने, 8 के बाद 9, 1 उंगली गिनते, 1। 9 में से 9 यानी बराबर अंक में घट जाता है। 9 में से 9 जाएगा तो 0। यहाँ पे क्या है, 8 है कि 9, 8 है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया पैसा दे दिया था। 8 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 2, तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे हम लोग माथा पे दर्शाएंगे नहीं, क्वेश्चन हम लोग आप डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार लिखेंगे, चलिए आप ही लोग बताइए, क्या 4 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा अंक है। एक पैसा लीजिए तो 14। 14 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 9। 9 पर से क्या उंगली गिने कि 14 पूछ जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5। 9 5 14। यहाँ पे क्या 5 है, सॉरी 6 है कि 5? लिखल रहेगा 6 पर बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि मैंने एक पैसा दिए थे। और यहाँ पे लिखल रहेगा 6 पर बोलेंगे 5। 5 के करीब में जाना था, 5 में से तो 2 घट जाएगा, तो इसलिए घट जाएगा क्योंकि ऊपर में बड़ा अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और यहाँ पे से बगल वाला से पैसा भी लिए थे, नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि ऊपर में हमको बड़ा अंक मिल गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। क्या 7 में से 0 घटेगा? हाँ 0 घटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में बड़ा अंक मिल गया। चलिए जी, यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 6 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि नीचे में बड़ा अंक हो गया, हमको ऊपर में बड़ा अंक है, तो इससे एक पैसा लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 9। 9 पर से हम लोग 7 उंगली गिने कि मेरा 16 पूर जाएगा। यहाँ पे बचा 8, क्योंकि एक पैसा लिया था 8। 8 यहाँ पे 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए घटाव का चिन्ह लग गया, आगे बढ़ाते हैं। 6 में से 4 घट जाएगा? हाँ घट जाएगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा अंक है 2। 0 में से 0 भी घट जाएगा। अब यहाँ पर से नहीं घटेगा, यहाँ पर से
नहीं घटेगा। हम यहाँ पर भी बताए थे कभी जीरो जो होता है वो कभी जीरो ही रह जाता है, वही यहाँ पे देखिए ये जीरो में से जीरो, क्योंकि जीरो में से जीरो तो घट जाएगा, बराबर अंक में से। अब यहाँ पर से चालू होता है, क्या जीरो में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि नीचे में बड़ा अंक है, हमको चाहिए ऊपर में बड़ा अंक। तो आप कहानी सुनिए, ये इससे एक पैसा जाएगा लेने के लिए, तो इसके पास तो बेचारा खुद है 0 रुपये, तो ये नहीं देगा। अब इसके बगल में चलिए, ये दे देगा, इससे 1 पैसा देंगे इसको तो हो जाएगा 10। तो रुक जाइए, अभी यहाँ पे घटाएंगे नहीं, इसके यहाँ तो एक आदमी बैठा है तो इसको हो जाएगा 9, इसको 1 पैसा देंगे तो हो जाएगा 10, 10 के करीब में जाना था, हमको मिल गया 9, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 की 9 की 10, 9 वो कहो ऊपर में हम लिख दिए हिंट के लिए। 9 के करीब में जाना था, हमको 2 मिल गया, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 है कि 9, यहाँ पे 8, 8 क्यों है? क्योंकि बगल वाला को पैसा दिया था, यहाँ पे 5।